तो देखिए रवि किशन ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी थी वो मैं आपको दूंगी, लेकिन गांव वालों की प्रतिक्रिया देख लीजिए। गांव वाले जो धरने पर बैठ चुके हैं, गांव वाले बोल चुके हैं कि अरे भाई राहुल गांधी आइए। और अब देखिए फिलहाल रवि किशन ने कहा क्या वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ का जो लोगों का गुस्सा है, रवि किशन ने क्या कहा है जरा सुनिए। किस तरह से दंगा भड़काया जाए, हाथ रस को जो हिसाब से सब लोग मिलकर एक हेडलाइन बना रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, तो आज देश एटलीस्ट जान गया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हमारा पूरा संगठन निस्वार्थ सेवा करता है। हम लोगों के लिए न कोई जात है न पात है। खासकर पूज्य महाराज जी जिन पर काफी प्लान करके साजिशन आरोप लगते हैं। तो देखिए रिपब्लिक भारत नहीं होता तो ये सच सामने नहीं आता। ये यहाँ पर रवि किशन भी कह रहे हैं, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि ये वो चैनल है जो सच्ची बात करता है। रिपब्लिक भारत सच्ची बात करता है, बिना डरे बात करता है, निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करता है। और यही वजह थी कि हाथरस का ये सच जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, वो मीडिया जो यहाँ पर आके खास प्रोपेगेंडा चला रहा था, वो जब अब बेनकाब हुआ है, अब इसकी सच्चाई सामने आई, तो लोग भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र यहाँ के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए, वो कह रहे हैं राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं बोल रहे। राहुल गांधी क्या आपकी चुप्पी सहमति है? यहाँ के तो लोगों ने कह दिया है कि हम धरने पर तब तक बैठेंगे जब तक राहुल गांधी बोलेंगे नहीं। जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। हाथरस को लेकर रिपब्लिक भारत ने सबसे बड़ा खुलासा किया है और लोगों के बीच में कितना गुस्सा है वो आपके सामने हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप लोगों से बात कर रही हैं तो किस तरीके से उनकी भावना निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये वो साजिश थी जो इनके गांव को जलाने की साजिश थी, यहाँ के लोगों को मारने की साजिश थी, उनको भड़काने की साजिश थी, जाति हिंसा फैलाने की साजिश थी, तो वो कहीं ना कहीं बेनकाब हो गई है। और यही कारण है कि तमाम जो गाँव के लोग हैं उनके अंदर बेहद गुस्सा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन में, यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग हुई है। मेरी जब उनसे बातचीत हुई कि हमने जो स्टिंग किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कह रहे कि जांच चल रही है, लेकिन इतना जरूर है अधिकारी भी समझ चुके हैं कि जो सच्चाई थी वो रिपब्लिक भारत ने बिल्कुल खोल कर रख दी है। उसके क्या क्या कड़ियां थी वो खुल के सामने आ गई हैं। जो शिवराज जीवन है वो किस तरीके से पूरे दंगे की साजिश रच रहा था और कौन कौन बड़े नेता उसके साथ शामिल थे, किन किन की शय उनको मिली हुई थी, पीएफआई के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको फंडिंग कहां से आ रही थी, उन सब की अब जांच पड़ताल की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये मामला जो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था उसको रिपब्लिक भारत ने अपने स्टिंग के बाद ये पूरा पर्दाफाश कर दिया। किस तरीके से जो लोग थे, जो उनकी एक मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि यह दंगा कराना है, लोगों को भड़काना है, क्योंकि एक मौत के ऊपर देखिए रिपब्लिक भारत ने वो सच्चाई आपको दिखाई जिसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और कैसे शिवराज वो कांग्रेस का नेता जो राहुल गांधी का बेहद करीबी है, वो शिवराज जीवन जिसके घर पर पुलिस पहुंची। हमने 10 बजे आपको स्टिंग दिखाया, 2 बजे शिवराज जीवन के घर पर यूपी पुलिस पहुंचती है, 12 बजे ये एक्शन लिया जाता है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्टिंग का संज्ञान लिया और उसी के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद सीधे एक्शन शुरू हो गया। घर पहुंची अलीगढ़ में शिवराज का घर है और वहीं पर पुलिस पहुंची। गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है शिवराज जीवन की, और यहाँ के हाथरस के लोग भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, हमें गिरफ्तारी का इंतजार है। गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोगों में का गुस्सा भी मैं समझ पा रही हूँ। आप लोग धरने पर बैठ के और कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। धरना खत्म जब तक नहीं होगा, जब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी जिस तरह से आग लगाने हाथरस में आए थे उसी तरह यहाँ आके पूर्ण कसम जब उससे जब तक माफी नहीं मांगेंगे छत्तीस जनता से तब तक धरना खत्म नहीं होगा। धरना तब तक खत्म नहीं जब तक की माफी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बात में ट्वीट करने वाली प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया शिवराज जीवन पर। शिवराज जीवन ने पूरी आग लगाई है, यहाँ पूछ रहे थे शिवराज जीवन ने बताऊं बात जब आग लगाई है, एक रावण सेना ने आग लगाई है। कोशिश थी लेकिन आप लोगों की समझदारी काम आ गई। समझदारी जब तक हम धरने पे मौजूद रहेंगे, जब तक राहुल गांधी आके हमसे माफी नहीं मांगेंगे। हमारा क्षेत्र अगर डील नहीं करता तो यहाँ बहुत बड़ा दंगा होता। यहाँ के क्षत्रिय समाज ने आपस में एकजुट होकर इस दंगे को रोका है। शिवराज जीवन ने तो अपना दंगा कराने का पूरा काम कर दिया। तो देखिए लोगों की बात है, लोगों की जुबानी है, लोगों का कहना है कि कैसे शिवराज जीवन ने तो पूरी कोशिश कर ली थी और वो आज कैमरे पर भी हमारे सामने आ गया। अमित चौधरी जो वहां पर गए, जब उन्होंने बात की तब एक एक तस्वीर सामने निकल कर आ गई और इसी पर अब लोगों का गुस्सा भी है, इसी पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वो भी जरा आपको सुनते हैं। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब क्या कुछ कह रहा है पूरा देश।
जो रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया है और स्टिंग किया है कांग्रेस के एक लोकल नेता जो कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीब माने जाते हैं, जिसमें वो स्वयं कह रहा है कि हमने दंगे रचने की पूरी प्लानिंग कर ली। यहाँ तक कहता है कि 2 वहां मरे 2 यहाँ मरे, जब जाके मजा आएगा और फिर राहुल गांधी को हम लोग बुलाएंगे और जो दलित राजनीति है उसको कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार के जो स्टिंग में आया है, पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन ये गंभीर विषय है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जो कांग्रेस है, सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है, वो निम्न स्तर पे जाकर एक घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। इसको तो नकारात्मक भी मैं नहीं बोल सकता। और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिससे ये कब्जा करें। ये आने वाले चुनाव में ये अपने लाभ के लिए परेशान है, मगर देश की जनता रिपब्लिक भारत के माध्यम से समझ रही है कि क्या षड्यंत्र है और उनको सजा जरूर मिलेगी। रिपब्लिक के द्वारा हाथरस मामले को लेकर के वहाँ के कांग्रेसी नेता का जो एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो सामने आया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। इतनी दर्दनाक घटना हो जाने के बाद भी जिस प्रकार से दंगे भड़काने की बात और अन्य बातें उस वीडियो के द्वारा सामने आई है, कहाँ गई इन कांग्रेस वालों की संवेदनाएं? सारा देश दुखी है। ऐसे हालात में कांग्रेस वाले सत्ता को लेकर के, अपने दल को लेकर के, बड़ी संख्या में हाथरस में लोग इस वक्त धरने पर बैठ चुके हैं। राहुल गांधी को कह रहे हैं आइए जवाब दीजिए, अब क्यों बोलती बंद है? प्रियंका गांधी आप कहां छिप गई हैं? ये है वो लोगों का गुस्सा जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो अमित चौधरी ने किया था। और अमित मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर आप ना जाते और बात नहीं करते तब तो ये सच्चाई सामने नहीं आती, और उसके बाद क्या हो जाता सोचकर उस कल्पना को करते हुए भी दिल सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमित, लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, बताइए जरा मुझे और वो बातें जो इस स्टिंग के जरिए सामने निकल कर आई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाथरस की बेटी जब जल रही थी, जब उसका संस्कार किया जा रहा था, उस समय उसकी राख पर ये तमाम लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की प्लानिंग कर रहे थे। और हमने इसका खुलासा किया, हमने बताया कि किस तरीके से दंगा करवाने की जो कोशिश है, जो साजिश है, वो लगातार रची जा रही थी। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में किस तरीके का खुलासा हुआ है ये फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन दंगा। हाथरस कांड की आड़ में यूपी को सुलगाने, देश में दंगे फैलाने की साजिश को रिपब्लिक भारत ने बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी के दाहिने हाथ और केंद्र में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने रिपब्लिक भारत के स्टिंग में दंगा फैलाने की बात कबूल की। शिवराज जीवन ने बताया कि कांग्रेस कैसे हाथरस में दंगा फैलाने की तैयारी कर रही है। दंगा को कोई रोक नहीं पाएगा, तो स्थिति बनती जा रही है। क्योंकि अब ये वाल्मीकि समाधि मार्शल को हम लोगों को आप गाँव में मार सकते हो, क्योंकि 2 मकान है, 4 मकान है, वहाँ लगा सकते हो, गाँव में लगा के रहते चारों तरफ से PSC भी गिर सकती है, सब गिर सकती है। कहते दिखा दे दिया, गिर तो दिखा दे दिया, बहुत काट दिए जाएंगे, मार दिए, क्योंकि हम शहर में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तैयारी पूरी है, पूरी जबरदस्त है, और उसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने खुफिया कैमरे पर देश को जलाने के खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए और कहा कि वो खून की नदियां बहा देंगे। ये लोग केस को दब गया, क्या हो गया? दब गया था, ठीक है। मैं भी इसमें 4 दिन बाद पढ़ाता था, तभी सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता हूँ। 1-2 चैनलों में इस पर हुआ गया, उनका ऐसा हो रहा है, इसमें हमारी खास इन्वॉल्व नहीं हुई, वो
वो परिवार बिल्कुल हताश हो चुका था और टूट चुका था और हर तरीके से कंट्रोवर्स करने लगा हो गया। जब मुझको पता चला तो मैं गया उस परिवार से बोलने लगा, मैंने देखा तो देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, कोई मैं तो साजिशता हूँ। अगर कास्ट में देखता है तो इस प्रदेश बच्चे के केस में उसका कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उपरो रोक लेता। रिपब्लिक भारत पहले ही हाथरस कांड में साजिश की ओर इशारा कर रहा था और कांग्रेस के बड़े नेता के स्टिंग ने इस बात पर मुहर लगा दी। प्योर पॉट, रिपब्लिक भारत। पूरी तैयारी है बहुत लोगों को काट देने की और मार देने की। इसके बारे में आप हमें जरा विस्तृत तौर से बताइए, आप कैसे लोगों को काटेंगे और मारेंगे? आपका पहले तो स्वागत करता हूं बहुत बहुत कि आपने मेरी आवाज़ को उठाया। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप पहले ये बताइए लोगों को कैसे काटेंगे और मारेंगे? बेशर्मी से बात कर रहे हैं, आपकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब, तो आपको जेल के अंदर रखना चाहिए। दे रहा हूं, मेरी सुन लीजिए। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। आज तक हमने किसी को काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अमित चौधरी क्या कहा इन्होंने? अब आप अमित चौधरी क्या कहते रहेंगे, अब मेरी सुनेंगे। अगर आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको। मैंने जो कहा था परसों, मेरे पास जो लोग आए थे मैं समझ गया था ये हिंदुस्तान में और अलीगढ़ आए हैं। हमारी बात को आप हमारी बात को बताइए मुझे। अमित भारत के लोगों के सामने मैंने तो सुनिए, अरे बताइए मुझे, कृपया कर। आपने बोला बहुत लोग काट दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? आपने बोला बहुत लोग काट दिए जाएंगे, बहुत लोग मार दिए जाएंगे। हिम्मत है तो जवाब दो तो मुझे। मेरी बात को सुन लीजिए, बात को जवाब दो मुझे। भड़काइए मत देश के लोगों को। पहले बोलो बहुत लोग काट दिए जाएंगे का मतलब क्या है? हमने अराजकता नहीं फैलाई। बहुत लोग काट दिए जाएंगे का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। आपके मतलब क्या है बताओ मुझे। मैं समझ गया कि आप लोग अराजकता, मैंने ये जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे से बात कर रहे हैं, ये अराजक लोग हैं। तो आपके पास आए थे, आपकी स्टिंग करने आए थे, आपके पास आपकी सच्चाई दुनिया को दिखाने आए थे आप। मैंने अमित चौधरी जी इनको बताइए, इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी कहा कि आप हमारी आर्थिक मदद करिए। साहब को बताया मैंने तुरंत। खून पीने वाले लोग हैं, ये खून पीने वाले लोग हैं। और कहा हमें कुछ वेपन्स भी चाहिए। ये भी कहा कि राहुल गांधी कब आएंगे जब गोलियां वेपन्स भी चाहिए। अमित चौधरी जी बताइए इनको, वो बात बताइए। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए आज। और वेपन की बात की आपने कि वेपन्स भी चाहिए। फिर उन्होंने आपने ये भी कहा कि आप कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी लाश पे राजनीति नहीं की है, हम भी किसी की राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे हैं। भारत का वाल्मीकि जब लड़की का अंतिम संस्कार हो रहा था तब आप काट दिए जाएंगे। अमित चौधरी बताइए इनको। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, हमने तोड़फोड़ की थी, ये बताइए। आपने माना कि हमने तोड़फोड़ की थी।